जय हिंद मित्रों, मैं सी प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 जनवरी 2021 को यानी अब सिर्फ 2 ही दिन शेष रह गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, और इसी एग्ज़ाम को जो है ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम के लिहाज से जो है यह सेशन बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 12 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो यह सेशन रहेगा यह 13वां सेशन है। और इस सेशन में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में लगातार रिपीट हुए हैं या बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो एग्ज़ाम के लिहाज से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेशन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से पहले इन वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर जाए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये कहा गया है कि किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक कहा जाता है, यानी कि इंडिकेटर माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा जो है प्रश्न पूछना, यह जो है अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेटेड शिक्षण का जो है यह एक प्रकार का संकेतक माना जाता है, इंडिकेटर माना जाता है। तो आप इसे ध्यान रखें कि यदि अब विद्यार्थी जो है प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है किसी कॉन्सेप्ट से, थ्योरी से जो है मोटिवेट होकर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यह जो है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहा गया है कि मन का मानचित्रण यह संबंधित है। तो यह मन की क्रियाशीलता और उसके अनुसंधान से संबंधित है, मन का मानचित्रण। आगे कहा गया है फ्रेंड्स कि व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। यह क्या है? तो पर्यावरण, जीवन और प्रकृति के साथ जो है यह व्यक्तित्व एक अस्थाई समायोजन को दर्शाता है, उसका प्रदर्शन करता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक यानी कि 2 साल के अंत तक जो है शिशु का जो है शब्द भंडार होता है, वो 100 शब्दों का जो है उसका वोकाबुलरी स्टोरेज हो जाता है। आगे बात की जाए फ्रेंड, तो आगे कहा गया है कि संवेगों की उत्पत्ति जो होती है वह कैसे होती है? तो संवेगों की उत्पत्ति होना ये जो है उसकी मूल प्रवृत्ति है, यानी कि ये स्वाभाविक होती है और बच्चों में जो है यह बचपन से पाए जाते हैं। आगे बात करें फ्रेंड, तो आगे कहा गया है कि शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्य अवस्था वो अवस्था है जिस अवस्था में जो है बच्चे को शर्म और गर्व की भावना जो है उसके मन में आने लगती है। आगे कहा गया है कि मैकडूगन के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है? तो मैकडूगन बताते हैं कि मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है इसका संबंध जो है ये आश्चर्य से होता है। और किसी ऐसी बातों पर यदि बच्चों को आश्चर्य होता है तो उसके बारे में जो है जानने की जिज्ञासा होती है। तो कहीं ना कहीं जो है आश्चर्य को डिनोट करना उसकी जिज्ञासा को जन्म देती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड, तो आगे कहा गया कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा को जो है ये इस कॉन्सेप्ट को विकसित किया गया है और इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से फ्रेंड्स निःशक्त बच्चों को जो है शिक्षा दिया जा सकता है। आगे कहा गया कि तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था होती है, यहाँ बाल्यावस्था ठीक नहीं करना है। तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। आगे कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 लॉ लागू नहीं होता है। तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर जो है लागू होता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे कहा गया कि शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो स्नेह, विश्वास और सम्मान का जो है संबंध होना चाहिए, यानी कि शिक्षकों को विद्यार्थी के प्रति स्नेह का संबंध होना चाहिए, उस पर विश्वास का संबंध होना चाहिए और विद्यार्थियों को शिक्षक के प्रति विश्वास और सम्मान का संबंध होना चाहिए। आगे कहा गया है कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट वे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है फ्रेंड्स ये डाल्टन शिक्षा विधि का विकास किया। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो आगे कहा गया है कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ये जो है जिज्ञासा कैसे शांत करनी चाहिए? तो तत्काल शांत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में जब जिज्ञासा होती है तो यह ऐसा उम्र होता है, ऐसा इस समय होता है कि जिसमें जो है उसके मन में उद्वेलना आने लगती है, एक तरंग सी भटकने लगती है। इसलिए उनकी जिज्ञासा को जो है ज़रूर शिक्षकों द्वारा शांत की जानी चाहिए। आगे कहा गया है कि पुरस्कार और दंड जो है ये कैसा प्रेरक है? तो यह जो है एक प्रकार का प्राकृतिक प्रेरक नहीं है, यह जो है मानव निर्मित प्रेरक है और शिक्षकों द्वारा जो है पुरस्कार और दंड के माध्यम से बच्चों में प्रेरणा दिया जा सकता है। तो इसलिए इसे हम एक कृत्रिम प्रेरक के कैटेगरी में बांट सकते हैं।
आगे कहा गया है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का मूल्यांकन कब होना चाहिए? तो बच्चों का मूल्यांकन हो सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सतत यानी कि लगातार, और व्यापक यानी कि विस्तृत रूप से जो है एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन बच्चों का होना चाहिए। आगे कहा गया है कि कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि यह किस पर आधारित है? तो कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है फ्रेंड्स, वह विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आगे कहा गया है कि श्यामपट्ट का शिक्षण सामग्री समूह क्या है? तो श्यामपट्ट जो एक शिक्षण सामग्री है, एक यंत्र है, एक इक्विपमेंट है, यह जो है दृश्य साधन है, यानी कि सीखने का, अधिगम का, शिक्षण का जो है यह दृश्य साधन है, यानी कि इस पे देखकर बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। आगे कहा गया है कि परिवार जो है एक साधन है, तो परिवार जो है बच्चों के लिए किस प्रकार का साधन है? तो बच्चों के संदर्भ में फ्रेंड्स परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे कहा गया है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को यानी कि मानव विकास को विभाजित किया गया है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक में। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो आगे कहा गया है कि मानव व्यक्तित्व जो है यह किसका परिणाम है? तो मानव का जो व्यक्तित्व होता है, जिस मानव की व्यक्तित्व निखरती है, वह जो रिजल्ट होता है, वह जो परिणाम होता है, वो या तो वो उसके आनुवांशिकता पर निर्भर करता है या उसके वातावरण के साथ उसकी अंतःक्रिया पर। तो इन दो बातों पर जो है मानव का व्यक्तित्व निर्भर करता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे कहा गया है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ यानी कि गलतियाँ क्या संकेत करती है? तो प्रायः जो है शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ होती है, गलतियाँ होती है, वे संकेत करती है यांत्रिक अभ्यास की ओर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की ओर जो है यह संकेत करती है। आगे कहा गया है कि जब बच्चा फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत की बात हो रही है? सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बच्चे में? तो इस सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि ऊपर से नीचे भाग की ओर। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, सर से पैर की ओर जो है सिरस्थ सिद्धांत में बच्चों का विकास होता है। आगे कहा गया है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। तो क्या कहा है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में? तो वाइगोत्स्की ने जो बाल विकास के बारे में कहा है, यह कहा है कि यह सामाजिक और अंतःक्रियाओं का जो है उत्पाद है। क्या? बाल विकास जो है वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक और अंतःक्रिया का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला ये कहा गया है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, यानी काफ़ी टैलेंट है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो समृद्धिकरण के कार्यक्रमों द्वारा जो है हम उसे पढ़ा सकते हैं, यानी ऐसे कार्यक्रम को शिक्षक द्वारा विकास करने का प्रयास किया जाएगा जो कि सभी को समृद्धि को सुनिश्चित करती हों। तो इन कार्यक्रमों द्वारा जो है फ्रेंड्स मेधावी छात्रों को हम पढ़ा सकते हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो आगे कहा गया है कि नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो नैदानिक परीक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिगम के समक्ष उपस्थित होने वाली शैक्षणिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, यह जो है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स आगे बात की जाए तो आगे कहा गया है कि विशेष शिक्षा यह किससे संबंधित है? तो विशेष शिक्षा जो है कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से जो है विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो है संबंधित है। आगे कहा गया है कि क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव महोदय की बात करें तो पावलोव महोदय जो है ये क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया कि कौन सा प्रयोजन जो है प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो शारीरिक प्रयोजन की बात करें, यह जो शारीरिक प्रयोजन जो होता है यह एक प्रकार से प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। आगे कहा गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो यह आत्मा से शुरू होकर व्यवहार पर आ जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ जो होता है वह व्यवहार का, मानव के व्यवहारों का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान कहलाता है। आगे कहा जाए है कि हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानते हैं? तो 5 वर्ष की आयु में जो है फ्रेंड्स हिंदी के अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं।
आगे कहा गया है कि बुद्धि लब्धि मापन इसके जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि लब्धि मापन इसके जन्मदाता टर्मन महोदय हैं। और टर्मन महोदय जो है फ्रेंड्स ये बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। आगे बात की जाए तो फ्रेंड्स आगे कहा गया है कि एलेक्सिया क्या है, तो जिन विद्यार्थियों को बच्चों में पढ़ने की अक्षमता होती है वो उन विद्यार्थियों में जो है यह विकार पाई जाती है। और एलेक्सिया जो है बच्चों में पढ़ने की अक्षमता वाली एक प्रकार का विकार है। आगे कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष कब है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष फ्रेंड्स सन 1900 में जो है और अमेरिका से जो है इसका उत्पत्ति हुआ है। आगे कहा गया है कि जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कब कितनी होती है, तो 71 से कम होती है। 71 से जो है कम होती है जड़ लब्धि बुद्धि वाले बालक। आगे कहा गया है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में लगा समय तो 40 सप्ताह या 280 दिन जो है गर्भ में बालक को विकसित होने में समय लगता है। 40 सप्ताह यानी कि 40 वीक या 280 डेज इसे कह सकते हैं। आगे कहा गया है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो 60 पाउंड यानी कि लगभग 2.5 से 3.5 किलो के करीब जो है नवजात शिशु का भार होता है, एवरेज भार। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक महोदय हैं। और आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है, तो उपनयन संस्कार जो है ये वैदिक काल में किया जाता है, किया जाता था, यहाँ पे था है, तो उपनयन संस्कार जो है वैदिक काल में किया जाता था। आगे कहा गया है कि यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या पैदा होगी, तो खुद के हाथों से यदि कोई कार्य करेगा तो उसमें आत्मनिर्भरता पैदा होगी, यानी कि डिपेंडेंसी अन्यों पर दूसरों पर जो है उनकी कम होगी। आगे कहा गया है कि जन्मजात अभिप्रेरक क्या है, तो निद्रा की बात करें, नींद की बात करें तो यह जो है जन्म से ही हमारे बच्चों के शरीर में या किसी भी व्यक्ति के शरीर में होता है। आगे कहा गया है कि साइजेड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, तो शारीरिक रूप से अपंग बालक की बात करें तो ये बालक जो है साइजेड वर्ग की श्रेणी में आते हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो आगे कहा गया है कि पाठ्यक्रम शिक्षण के किस चरण में आता है, तो पाठ्यक्रम जो है शिक्षण के मध्यम चरण में आता है। मध्यम चरण में जो है पाठ्यक्रम शिक्षण के मध्यम चरण में आता है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है, तो स्मिथ की बात करें तो स्मिथ मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक को जो है फ्रेंड्स ये कार्यवाहक माना है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो आगे ये कहा गया है कि रॉस ने संवेग को कितने भागों में बांटा है, तो रॉस ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, तो 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। आगे कहा गया कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण लिखना है। और लिखने के द्वारा जो है फ्रेंड्स हम सूक्ष्म रूप से किसी एक कॉन्सेप्ट विषय को सूक्ष्म रूप से जो है अपने अंदर इसका कौशल विकसित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।